नमस्कार साथियों, एक बढ़िया सा टॉपिक है संयुक्त बैठक। दरअसल संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग होती क्या है, इसे क्या कहते हैं और इसके क्या मायने हैं, आइएगा एक छोटे से वीडियो में आपको समझाता हूँ। दरअसल अगर हम बात करें संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक का सबसे पहले तो आर्टिकल होता है 108। संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। सबसे पहले जो आंसर है वो क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। ये हर जगह से इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे समझिएगा संयुक्त बैठक होती क्या है। अगर कोई भी एक कानून जिसे साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, लेकिन गतिरोध हो जाए, कहने का मतलब लोकसभा बिल को पास कर दे, राज्यसभा उस बिल को पास ना करे, या राज्यसभा उस बिल को पास कर दे और लोकसभा उस बिल को पास ना करे, तो इसे गतिरोध कहते हैं। ऐसे मामले जो सिंपल मेजोरिटी से सदन से पास किए जा सकते हैं, अगर पास ना हो रहे हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ संयुक्त बैठक बुला लेता है। अब संयुक्त बैठक में ओवरऑल अगर हम देखें, वैसे तो पावर बराबर है, लेकिन संयुक्त बैठक जब होता है तो चूंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ये बात बिल्कुल सच है, लोकसभा जैसा चाहे वैसा ही होगा क्योंकि संख्या लोकसभा की ज्यादा होती है। हाँ, लोकसभा की बैठक की शुरुआत करने के लिए कोरम पूरा होना जरूरी है, यानी कि टोटल सदस्यों के 1/10 सदस्य मौजूद होना जरूरी है। और जब टोटल के 1/10 सदस्य मौजूद होंगे तो बैठक शुरू हो जाएगी, संयुक्त बैठक यानी कि कानून बनाने की। अब अगर कानून बनाने की बैठक शुरू होगी तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें चेयरमैन कौन रहेगा। जैसे मान लीजिएगा ये अपना एक सदन हो गया संयुक्त बैठक का, यहाँ पर आपके कोई एक व्यक्ति बैठेंगे जो सदन को संचालित करेंगे, बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस तरह की जगहों पर मतलब अपनी अपनी सीट पर बैठे होंगे। तो ये सदन को संचालित करने का काम किसके पास रहेगा, तो अध्यक्षता जिसको बोला जाता है, अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। और कहां से लिया गया है, तो ये व्यवस्था हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अब तक 3 बार बैठक की जा चुकी है। एक बैठक आपकी दहेज के लिए हुई है, ये बैठक 1961 में हुई है। बैंक के संबंधित एक बैठक 1978 में, और आतंकवाद के लिए एक बार बैठक करके कानून बनाया गया साल 2002 में। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्पीकर मौजूद ना हो तब, तो जाहिर सी बात है लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी स्पीकर, वह इस बैठक को संचालित करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तब सदन को कौन संचालित करेगा, तो कहा जाता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन करेंगे, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। अब यह उपसभापति क्यों, सभापति क्यों नहीं, क्योंकि सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और वो सांसद नहीं होते। चूंकि सांसद होते नहीं है तो वह सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं लेते, इसलिए वह संयुक्त बैठक में भी आते नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो अध्यक्षता भी नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों पीठासीन नहीं है तो अगला नंबर पीठासीन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का होने वाला। अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे वाईटी की क्लास में। धन्यवाद।